इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद। योम आशूरा आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शबीए जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मजालिस अहज़ाब बरपा होंगी। उलमा और ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। रवायती रास्तों पर रवा दवा। शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेज के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। जुलूसों के रास्तों में आने वाली मार्केटें बंद रहेंगी। छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से जुलूसों की निगरानी होगी। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जुलूसों और मजालिस के लिए कड़े सिक्योरिटी इक़दामात का हुक्म। हजरत इमाम हुसैन और वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। दीन की खातिर जान दे दी, जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़या करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का योम आशूर पर पैगाम। कहा, कौम की फलाह और बेहतरी की खातिर जाती मफादात एक तरफ रखते हुए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करना चाहिए। आज कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों और बहनों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद इनकी पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। हमें इख्तिलाफात भुलाकर इसार, कुर्बानी, मसावात, रवादारी, इत्तेहाद जैसे आला औसाफ को फ़रोग़ देना होगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी हतमी नहीं। पाबंदी की तजवीज़ को पार्टी देख रही है। सियासी पार्टियों और इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आइन और कानून पर हर्फ आए। महंगाई मौजूदा हुकूमत नहीं लाई। PDM को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। PTI सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं। शेर रहमान ने कहा, पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। नैयर हुसैन बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी। पानी PTI पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। हम अदालत में ऊंचा बोलें तो तौहीन अदालत लग जाती है। एक इदारा 26 लाख केसेस का फैसला नहीं करता, क्या वो तौहीन नहीं करता? अदालतों को चाहिए अपना एहतराम कराएं। सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझा जाए। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए। उस वक्त अदलिया ने नोटिस क्यों नहीं लिया? फॉर्म 47 की हुकूमत बहकी बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं है। असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। 40 साल पहले जुल्फिकार भुट्टो ने अब्दुल वली खान की पार्टी पर पाबंदी लगाई, जिससे अदम इस्तेहकाम हुआ, मार्शल लॉ लगा और भुट्टो को फांसी हो गई। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया उसका एहतराम होना चाहिए।
मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फिरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का काउंटडाउन शुरू किया है। नवाज शरीफ को फायदा मिल गया, उनकी बेटी वजीर आला बन गई। 4 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी थी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया गया। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बाइस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की मुखालफत कर दी। कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। असूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। बैरिस्टर गौहर अली छुट्टियों में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी गैर ज़रूरी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की नई चाल बेंच को फिक्स करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। ज़ेरे तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्रुरी महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मुजाविजा एडहॉक जजेस एक मस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद कर देना चाहिए। बसूरत दीगर कौम इन्हें रबड़ स्टैंप के नाम से याद रखेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान का एडहॉक जजेस की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर बार काउंसिल आबिद जुबैरी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 181 के तहत हाई कोर्ट के जज को ही एडहॉक जज बनाया जा सकता है। शफकत चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जामिन है, उसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। साबिक जज मुशीर आलम का एडहॉक जज का ओहदा कबूल न करने का फैसला काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। ताहिर अब्बासी बोले अदालतों और मुल्क को एडहॉकिज्म की नहीं आईनी तरीके से चलाने की जरूरत है। तोशा खाना ने रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की टीम ने अडियाला जेल में 4 घंटे से जायद वक्त के तक दोनों से सवाल और जवाब किए। तफ्तीशी टीम की सरबराही डेप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून ने की। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल भी जेबें खाली करेंगे। मुतादिद चार्जेस, टैक्सों और एडजस्टमेंट के बाद बिल की अदायगी हज़ारों रुपए पर चली जाएगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 16,000 रुपए बिल अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट्स पर 23,000, 401 से 500 यूनिट्स पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर 37,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000 और 700 से ज्यादा यूनिट्स पर 52,000 से ज्यादा का बिल आएगा। 3 माह के लिए 200 यूनिट्स तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। बिलों में फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे फाइनेंस चार्जेस, 3 रुपए 91 पैसे एडजस्टमेंट शामिल, 18% GST, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट पर भी GST शामिल, 35 रुपए TV फीस और नॉन फाइलर्स पर 4% एडवांस टैक्स भी शामिल है।